कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस में, जहां पर होती है स्टडी, वो भी विथ फुल ज्ञान। और आज जो मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। उसके अंदर का जो टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैं उसके बारे में आपको यहां पर आज बताने वाला हूं। और उसके जो फॉर्मूला क्या बेसिक एक स्टेटमेंट है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लगाएंगे। ठीक, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी समझ में आए, इसलिए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और उससे पहले लेते हैं आज का ज्ञान। और आज के ज्ञान की अगर बात करें तो द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज़ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। तो आप इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि जितना आपको आज स्ट्रगल करनी पड़ रही है वो बेसिकली क्या है, वो आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप कर रही है जो आपको कल ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो भी स्ट्रगल आपकी आपकी लाइफ में है उससे घबराइए मत, वो आपके आगे आने वाली जो समय है उसमें आपकी स्ट्रेंथ बन के आपके काम आने वाली है। तो मुसीबतों से लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या है हमारे पास, आज हम सब चैप्टर 1 का जो टॉपिक है यहाँ पे सबसे पहला तो रियल नंबर, जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसमें के बारे में रियल नंबर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इसके बाद इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो रियल नंबर के अंदर सभी आते हैं। ठीक, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। जैसे वो चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, होल नंबर हो या फिर डेसिमल हो, वो कुछ भी हो, बस निगेटिव मतलब कि इन जो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी नंबर, बाकी जितने भी आप जानते हैं सभी नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक, लेकिन रियल नंबर के अंदर फिर पार्ट बढ़ते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक, उसके बाद इंटीजर है, फिर उसके बाद रैशनल नंबर है, फिर इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके के बहुत सारे पार्ट बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटे से एग्जांपल दिया है कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे 1 है, -0.1, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। 3/4, -1/3, ये सभी कैसे हैं, एक रियल नंबर है। अब इसके आगे देखते हैं तो जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, इंटीजर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इंटीजर्स कैसे क्या कौन से नंबर होते हैं। ठीक, तो अ होल नंबर इज़ अ इंटीजर नंबर, इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव। जितने भी होल नंबर होते हैं, यानी कि ये वाले नंबर है ना, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये सारे नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये डेसिमल में या फिर 3/4 1/3 इन टर्म्स में नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक, जीरो से लेकर जितने भी आपको नंबर पता है वो सभी कैसे हैं, होल नंबर है। लेकिन वो डिवाइड के टर्म्स में, P/Q के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। P/Q के टर्म्स में कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं ना। ठीक, उनको हम अलग पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इंटीजर आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे 2 है, 3 है, -4 भी एक इंटीजर नंबर है, भले ही ये नेगेटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं इंटीजर। ठीक, अब इसके बाद आते हैं तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद इसके एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक, अभी तो हम केवल इस लेमा के बारे में जानेंगे कि लेमा होती क्या है। लेमा जो शब्द है वो हम पढ़ चुके हैं कई बार, जैसे थ्योरम हम बोलते हैं, ठीक है, जो पहले से ही प्रूव स्टेटमेंट है। ठीक, ये पहले से ही क्या है, लेमा मतलब होता है पहले से ही प्रूव स्टेटमेंट। ठीक, जिसका यूज़ हम किस में करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे इसका, तो उसको हम लेमा बोलते हैं। यूक्लिड सिर्फ बेसिक एक साइंटिस्ट का ना, जिसके मैथमेटिशियन का नाम था। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी इरेशनलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये थे 4 टॉपिक जो हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बेसिक 4 एक्सरसाइजें हैं इस चैप्टर के अंदर, इन्हीं टॉपिक्स पे हैं एक एक्सरसाइज। तो जो पहला जो एक्सरसाइज है वो किस पे आती है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर आती है। तो इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अभी जैसे मैंने आपको बनाया, ये क्या है, एक प्रूव स्टेटमेंट है जो कि यूज़ करते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊंगा अभी सब, और वहाँ पर हम समझेंगे कि ये क्या प्रूवन स्टेटमेंट है और किसको हम प्रूव करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इफ़ देयर इज़ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b वेयर a इज़ डिवाइडेड बाय b, देन दे हैव देयर यूनिक क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक,
अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, यानी कि आप हिंदी में ही इसको पढ़ रहे हैं, तो वैसे मैं कहूँगा कि इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत डालिए, लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में भी साथ में एक्सप्रेस करता जा रहा हूँ। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं, ठीक, उसमें क्या हो रहा है, ए में हम डिवाइड दे रहे हैं किससे, बी से डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनका जो एक यूनिक क्वेश्चन मतलब क्या होता है, भागफल और शेषफल होगा। क्यू, जिसको हम भागफल को क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और शेषफल को क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, ठीक। तो ये यूनिक होंगे सभी नंबर के लिए। कोई भी इंटीजर, दो इंटीजर ले लीजिए और उनका डिवाइड करिए, हमेशा आपको ये जो क्वेश्चन है और जो रिमाइंडर है वो हमेशा यूनिक नंबर मिलेगा, कभी भी मैच नहीं कर सकता, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली होता है क्या, डिवीज़न लेमा, जो हमारी यूक्लिड्स की डिवीज़न लेमा है वो बेसिकली इतना ही है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा हुआ है लेमा के जरिए हम ये लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे बी क्यू प्लस आर लिख दिया ऐसे अपने मन से उठा के, तो ये मैं तो ये कहूँगा कि आप बहुत पहले पढ़ चुके थे। आप ये मान के चलिए कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब आप यही सब पढ़ रहे थे इस समय, लेकिन आपको उस समय इस नाम से नहीं पढ़ाया गया इसको, ठीक। तो यहाँ पे बस इसको समझ लेते हैं अभी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा है, जहाँ पर क्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो हमेशा इस b से छोटी होगी, ठीक। यानी कि दूसरा इंटीजर वैल्यू लेंगे जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे हमेशा r यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू छोटी होगी और हमेशा जीरो के बराबर या बड़ी होगी। जीरो के बराबर, देखिए यहाँ बराबर का नीचे निशान लगा हुआ है और उसके ऊपर ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, तो ये जीरो से हमेशा बड़ी या बराबर होगी, और हमेशा जो दूसरा है जिससे हम भाग दे रहे हैं इंटीजर से, उससे हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, 2 और 9, यहाँ पे 2 और 9 को दो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए और उसमें क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड दे रहे हैं 9 में 2 से, ठीक। 9 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। आपने ये सब तो देखा ही होगा पहले से ही, बचपन से बहुत बार ये इस तरीके से डिवाइड लिख के करा होगा। तो हमने क्या करा है, 9 में 2 से डिवाइड दिया। 9 में 2 से डिवाइड दिया, कैसे दिया हमने, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 यहाँ लिखा, माइनस किया तो कितना बचा, 1। तो इस 1 को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आपको पता होगा कि हम इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल। और 2 क्या है, डिवाइज़र, यानी कि भाजक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक, डिवाइज़र, ठीक। और जो जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, भाज्य, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। ये क्या है, डिविडेंड इंग्लिश में बोलते हैं। और जो हमारे जितने टाइम्स हमने क्या करें, टेबल पढ़ी है इसकी 2 की, उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए हम लोग यही करते हैं, 2 4 जा 8 प्लस 1 करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। देखिए 9 इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 × 4 प्लस 1। यही देखिए यहाँ पे भी लिखा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू क्या था, कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्यू क्या है, 4 है, तो देखिए क्यू यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास जिससे हम डिवाइड दे रहे थे वो किससे डिवाइड दे रहे थे, 2 से। यहाँ पे किससे डिवाइड दे रहे थे, हम b से डिवाइड दे रहे थे, तो यहाँ पे b लिखा था तो यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस r कितना हमारा यहाँ बचा था, 1, तो 1 हमने प्लस कर दिया। तो देखिए इनको ऐड कर दिए तो 9 आ जाएगा। तो यही है बेसिक डिवीज़न लेमा, जो हमारी यूक्लिड्स के डिवीज़न लेमा जो दिए थे उन्होंने यही है। और यही इसकी क्या है, एल्गोरिदम थोड़ी सी बड़े नंबरों के लिए काम आती है। यहाँ पे ये केवल लेमा है। अब इसके बाद हम लोग एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे बाद में। तो आज मैं केवल आपको लेमा के बारे में बता रहा हूँ कि क्या है बेसिक लेमा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बनता है क्या, डिविडेंड मतलब जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है, इक्वल टू डिवाइज़र जिससे भाग दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई कोशेंट यानी कि भागफल, प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। ये थी हमारे क्या, हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखा आपने कि यहाँ पे ये बेसिक क्या है, आप जो क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से करते चले आ रहे हैं उसी को क्या कर दिया है, एक फॉर्मूले के रूप में आपको दिखा दिया यहाँ पे, उसको हमने कह दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। बस यहाँ पे थोड़ा सा काम ये बढ़ जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रूविंग करना चालू कर देते हैं। अब इस लेवल पे आके ना क्लास 10 में हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूविंग करते हैं। कैसे प्रूविंग करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल बेसिक लिए हैं, तो यहाँ पे उन एग्जांपल्स को देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए, जो a इक्वल टू था वो कितनी वैल्यू थी, 9 थी। b इक्वल टू कितनी वैल्यू थी, 2 थी। क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई,
4 आई, ठीक। क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। देखो मैंने अभी इससे पहले जो बताई थी कि आर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से ग्रेटर देन या बराबर होगी, और हमेशा बी यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या होगी, छोटी होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, आर की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। कभी भी आर की वैल्यू 2 नहीं आ सकती या 0 नहीं हो सकती, ठीक। 0 हो सकती है, बराबर है, 0 हो सकती है, और 0 से छोटी नहीं हो सकती है, ठीक। 0 से छोटी नहीं हो सकती, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, और ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है ये इतना बड़ा सा वो क्या है, ठीक। इतना समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है इस लेमा से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके लिए मैं स्पेशल क्लास भी आपको बना के दे दूँगा। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है कि यहाँ पर, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल जो मैंने लिया है वो एनसीईआरटी की बुक से ही है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्या कहा गया है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 ये वाले, ठीक, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, इवन नंबर कैसा होगा, 2q के फॉर्म का होगा, और एवरी पॉजिटिव और इंटीजर, और जो भी ऑड मतलब क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, इवन मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो क्या होगा, फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। इवन नंबर 2q फॉर्म में होगा, और जो हमारा ऑड नंबर है वो किसके फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रूव करना है, किसके जरिए, डिवीजन लेमा के जरिए हम इसका यूज़ करेंगे, डिवीजन लेमा का, और हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर लेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ 2, एवरी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर हो आप उठा लीजिए, उसमें हमेशा 2 का मल्टीप्लाई हो सकता, मतलब 2 से डिवाइड दिया जा सकता है, वो क्या होता है, एक 2 का मल्टीपल होता है, कोई भी इवन नंबर हो, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, देयर इज़ नो रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड बाय 2, अगर हम उसे इवन नंबर में क्या करें, 2 से डिवाइड दें, तो कभी भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बच सकता वहाँ पे, है ना। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, जब हम 2 से डिवाइड देंगे किसमें, हम कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर में डिवाइड देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेगा, हमने क्या करा, यहाँ से एक जो ए है, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ए हमने लेट कर लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कहा गया है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और हमें पता है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या करा, उसमें 2 से डिवाइड दे दिया, और मान लेते हैं क्यू कोशेंट आता है, और उसमें क्या है, आर रिमाइंडर आ गया। तो उसको हम लोग लेमा के हिसाब से इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। देखिए इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, a इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस आर, क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड दे रहे हैं, क्यू कोशेंट आ रहा है, आर रिमाइंडर आ रहा है। तो देखिए a इक्वल टू बी की जगह 2 रख देंगे, इंटू क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, a इक्वल टू 2q प्लस आर। तो इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें और यहाँ पे हम इस चीज़ को देखें, तो इन दोनों में कंपैरिजन कराते हैं, तो b इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। जब यहाँ पे 2 आ गया है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी r की वैल्यू थी वो हमने देखी है कि क्या होगा, हमेशा 2 से छोटी होगी और 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी। तो r की वैल्यू 2 ही बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे 0 हो सकती है r की वैल्यू, और 2 से छोटा कौन सा नंबर होता है, 1 होगा, और हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी तो 1 होगा, या 1.1 1.3 ऐसे तो नहीं ले लेंगे। तो 0 और 1, आर की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 हो सकती है। तो आर की वैल्यू इन्हीं के बीच में डिफाइन होती है, 0 से लेकर 2 के बीच, यानी कि 0 और 1। अगर हम देखें तो इस जगह पे r इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिख दें, ठीक। इस जगह का हम क्या कर रहे हैं, r इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 रखने पे क्या आता है, a इक्वल टू 2q आता है, a इक्वल टू क्या है, टू क्यू आया, जो कि देखो क्या है, 2 का मल्टीपल है। अगर 2 का मल्टीपल है तो पक्की बात है कि ये क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा, पक्की बात है कि ये एक इवन इंटीजर ही होगा। अगर हम r इक्वल टू यहाँ पे 1 रख देते हैं तो देखिए ये 2 का मल्टीपल नहीं बन पा रहा है पूरी तरीके से, यानी कि ये एक ऑड इंटीजर ही होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जरिए हमने ये प्रूव कर दिया कि a इक्वल टू 2q एक इवन इंटीजर होगा, और a इक्वल टू 2q प्लस 1 एक ऑड इंटीजर ही हो सकता है।
ठीक है, तो ये इस तरीके के आपको इस लेमा के अंदर प्रूविंग करने के लिए आती है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, देखते हैं उसको भी। सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। क्या कहा गया है? पॉजिटिव और इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3 वेयर q इज अ सम इंटीजर, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। ठीक, तो फिर से हमने क्या करा, हमने ले लिया कोई a है, क्या कर रहे हैं, a कोई है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने ले लिया कोई भी है, हमें नहीं पता कौन सा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो क्या रखा गया है 4q+1, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, b इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, a में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो उसको डिवीजन लेमा के जरिए कैसे लिख सकते हैं, अगर q कोसेंट और r रिमाइंडर बच रहा हो तो a इक्वल टू 4q+r लिख सकते हैं। यानी कि जो r की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 4 से छोटी होगी। तो r की वैल्यू कितनी बचती है, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। तो ये 4 वैल्यू अब तेरे मिलेंगे हमको, है ना। तो इस तरीके से हमको a के 4 फॉर्म भी मिलेंगे। सो वी हैव 4 फॉर्म्स ऑफ a। हमको पक्की बात है कि इधर हम लोग को 4 फॉर्म मिलेंगे a के। कैसे कैसे मिलेंगे देखते हैं। पहला फॉर्म मिलता है r इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 4q मिलेगा, जो कि कैसा होगा, देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल ये बन रहा है, तो ये कैसा होगा, इवन फॉर्म होगा इसका। और यहीं देखते हैं, अगर हम r इज इक्वल टू जो 1 रखते हैं तो वो क्या बनता है, तो a इक्वल टू 4q+1। देखो ये कहीं से भी 2 का मल्टीपल नहीं बन पा रहा है, तो ये पक्की बात कैसा है, और इंटीजर है। यहाँ पे आप कॉमन लेके इसमें कुछ 2 का मल्टीपल बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना, तो ये क्या है, और इंटीजर है। यहाँ पे देखते हैं तो 4q+2 रखा, यहाँ से देखिए आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर मल्टीपल में आ जाएगा, तो यानी कि ये एक इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखिए आप 30 जो हमारा लास्ट है 4q+3, अगर आप यहाँ पे 2 बाहर कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो ये कैसा है, एक और इंटीजर है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये इवन आया, फिर ऑड आया, फिर इवन आया, फिर ऑड आया। तो ये देखिए हमको क्या प्रूव करना था, 4q+1 और 4q+3 इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑड आ रहे हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4q+1 और 4q+3 हमेशा क्या होंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। तो आज की ये बेसिक क्लास थी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसकी एक बार प्रैक्टिस करें घर पे, 1-2 बार इस वीडियो को देखें और इसे देख के आप प्रैक्टिस करें अपने एग्जाम्पल्स की, अपने क्वेश्चन की। फिर उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मैं जल्द ही एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने वाला हूँ, वो उसे आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपने सवाल को पोस्ट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं उसी ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक, जिससे आप आराम से आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ सकें। और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मैं कुछ और इंतज़ाम करता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की व्यवस्था भी करता हूँ, तो तब तक ऐसे ही पढ़ते हैं। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कह दीजिए कि इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।